की सोच रहे थे दंगा होगा ऐसा। इसकी कॉमन जो थैलस स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद इसमें क्या है, जनन किस तरीके से होगा, है ना। खास बात क्या होती है एक्टोकार्पस की कि ये दो तरीके की बीजाणुधानियां रखता है, एक कोष्ठी और बहुकोष्ठी। एक कोष्ठी में क्या होगा, ये जो मुख्य थैलस है उसमें जो कोशिका है ना, यहाँ से पृष्ठीय भाग से क्या होगी, कोशिका बड़ी हो जाएगी। उसका जो केंद्रक है वो छोटे छोटे और केंद्रकों में विभाजित होगा। पहले क्या करेगा, अर्धसूत्रीय विभाजन, फिर क्या करेगा, समसूत्रीय विभाजन। सब केंद्रकों के चारों तरफ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य से इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद ये संरचना पूरी की पूरी हर केंद्रक में इसमें बदलेगा, फिर एक मतलब इस तरीके से बीजाणु में बदलेगा। और बीजाणु जो होंगे वो कैसे होते हैं, नाशपाती के आकार के होते हैं, जिसके बगल में दो क्या होती है, है ना, पार्श्व स्थिति में। और एक तो केंद्रक होगा, दूसरा क्या होगा इसके अंदर, आइसोटॉन क्रोमैटोफोर। समझ नहीं बात, यानी कि इसके स्ट्रक्चर बेसिकली आप देखो तो कुछ इस तरीके से देखेंगे। केंद्रक हो गया, क्रोमैटोफोर हो गया, और इसमें आइसोटॉन। ठीक है, तो ये हो गया एक कोष्ठीय स्थिति। अब एक कोष्ठीय के बाद आगे हम बात करेंगे बहुकोष्ठीय। ठीक है, बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी। अच्छा, यहाँ जो बीजाणुधानी है वो कैसी है, लैंगिक जनन का प्रतिनिधित्व कर रही है या फिर अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का। वेरी गुड, बड़ी बात याद। ठीक है, एक्टोकार्पस किसके अंतर्गत आता है, फियोफाइसी, है ना, भूरे शैवाल। कोशिका भित्ति में क्या होगा, जिलेटिन, और क्या होगा, एल्जिन, एल्जिन, है ना, एक्टिन, ये सब लिखवाया था। एल्जिन और फिकोइडिन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए टर्म्स याद रखना। आगे देखिए, इसमें बीजाणुधानी कैसी होती है, बहुकोष्ठीय। ग्रंथि या ग्रंथिहीन दो तरीके से हो सकते हैं। इसके विकास की जो घटना है वो पढ़ते हैं, यानी कि इस तरीके से जो मुख्य थैलस है ये कोशिका भित्ति हो गई, ये कोशिकाएं हो गई। तो इन कोशिकाओं में क्या होगा, यहाँ से एक कोशिका कोई पृष्ठभाग की क्या करेगी, बड़ी हो जाएगी इस तरीके से, और बड़ी होकर के क्या करेगी, पार्श्व कोशिका जो है वो इस तरीके से यहाँ ये ऐसे निकली हुई थी ना शाखा, क्योंकि आपको पता है एक्टोकार्पस का जो आप लोगों ने वो पढ़ा, इसकी स्थिति ऐसे ही तो पड़ी थी। बोलो, एक्टोकार्पस। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, यहाँ संरचनाएं देखिए आपने, एक कोष्ठीय है या बहुकोष्ठीय है ना। तो इस तरीके से इसमें बीजाणुधानियां बनती है। अब होगा क्या, कोई भी पृष्ठीय कोशिका, मान लो यहाँ से कोई कोशिका बड़ी होगी ऐसे, उसकी संरचना कैसे बढ़ेगी वो यहाँ देखेंगे। ये तो क्या मुख्य कोशिका ये वाली, उसके बाद ये कोशिका बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद एक कोशिका दीर्घित होगी, इसका जो केंद्रक है वो आगे क्या करेगा, भी आगे और विभाजित करेगा। और विभाजन में क्या होगा, हर कोशिका की स्थिति इस तरीके से, यानी जितनी कोशिका उतने कोशिका भित्ति। एक कोशिका में क्या हो रहा है, केंद्र विभाजन के साथ भित्ति विभाजित नहीं होगा। यहाँ क्या है, जैसे जैसे कोशिका केंद्र विभाजित होगा वैसे वैसे क्या होगा, उसमें भित्ति का निर्माण। लगभग 6 से 12 कोशिकीय एक तंतु जैसा बन जाता है, ठीक है, और उसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और एक बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है। इसी को क्या कहते हैं, बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी। ज्यादातर कोशिकाएं कैसी होती है, घनाकार, घन के आकार की होगी, मतलब ऐसे तो यहाँ से दिख रही है, अगर हम इसकी मोटाई के हिसाब से देखें तो ये कोशिकाएं इस तरीके से,
थोड़ी मोटाई भी तो होगी पीछे। फिर इस कोशिका के चारों तरफ क्या होगा, यहाँ ये कोशिका भित्ति जो है वो इस तरीके से। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें ये कोशिका निर्मित हो गई और फिर 20 से 40 पंक्तियों में विन्यासित होकर के नए नए क्या बनेंगी, कोशिकाएं बनेंगी। और कोशिकाओं के अंदर पहले कैसे केंद्रक होंगे, केवल और केवल द्विगुणित केंद्रक होंगे। समझ आ रही है बात, ये बात उसमें क्या था, पहले अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, फिर समसूत्री हो रहा था। यहाँ क्या है, केवल समसूत्री और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये और संरचना बढ़ जाएगी, तो फिर इसकी स्थिति बनेगी। इस तरीके से बहुत सारी कोशिकाएं हैं और हर कोशिका का एक जो भाग है, ये एक भाग, एक कोशिका इसमें बदल जाएगी उमुड़, सॉरी बीजा। ये क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बनाना, बैंड दे देंगे और फिर इसमें से क्या निकलेंगे, इस तरीके से पुंगड़ू निकलेंगे, वो जूस्पोर्स, क्योंकि ये चल अवस्था में है तो इन्हें क्या बोलेंगे, चल बीजा। कुछ इस तरीके से ये अंकुरित होकर क्या करेंगे, एक जनन नलिका बनाएंगे और ये जो निकले ना यहाँ से, इसमें होगा क्या, ये इस तरीके से एक यहाँ से निकलेगा और बाद में अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित होकर के इनमें क्या होगा, ये कछारुकाएं तो नष्ट हो जाएंगी और उसके बाद ये क्या करेगा, नया जनन नलिका बनेगा।
जनन नहीं, ये क्या हो गया यहाँ अंकुरन। क्या नहीं, इसके कंपैरिजन में ज्यादा बना देना और यहाँ 4 ही नहीं बल्कि 5 बना दो, क्योंकि विभाजन तो समसूत्री हो रहा है। 4 में कई बार बच्चे तो समसूत्री सोच जाते हैं, के बजाय समसूत्री सोचते हैं। और इनमें भी केंद्रक बना लेना, बिना केंद्रक तो होती नहीं है। कई बार व्रत उपस्थित होता है, कई बार नहीं भी। तो ये क्या हो गया, बहुकोष्ठीय बीजाणु ध्वनि का परिवर्तन। आगे लैंगिक, ठीक है। लिख लिया। खास बात क्या है, ये कैसे है, 2 एंड टाइप है, क्योंकि विभाजन कौन सा हो रहा है, समसूत्री। अगर और वहां एक कोष्ठीय में कैसे थे, है ना, हैप्लॉइड थे, अर्धसूत्री वाचन के फलस्वरूप भी तो बने थे। बन गया। और डायग्राम की तरह ही बनाना है ना, ऐसा नहीं कि पेन से कॉपी पर हत्या कर रहे हो, जबरदस्ती घिसे जा रहे हो, ऐसे बना दे तो डायग्राम निकाल तो है। देखिए लैंगिक, लैंगिक जनन कब होगा, जब उसमें 2 मित्र संरचनाएं होंगी, है ना। युग्मक बनेंगे और युग्मक किसके अंदर बनेंगे, युग्मक। इसीलिए आगे बिठाया। एक्टोकार्पस की अधिकांश जातियां विषम जाली या विषम युग्मक। विषम युग्मक का मतलब क्या होता है, नर और मादा युग्मकों के आकार, संरचना और चल अवस्था सब में अंतर हो, पढ़ा है ना। सम युग्मकी, विषम युग्मकी और असम युग्मकी, थोड़ा थोड़ा ऐसा। जहां नर युग्मक चल अवस्था में हो, आकार में छोटा हो, और मादा युग्मक अचल हो और आकार में बड़ा हो, उसी को तो कहते हैं विषम अवस्था, विषम युग्मक। तो आगे लिखिए, युग्मकों का निर्माण, पहले ऐसे मैं लिखते जाइए, आप लोग लिखते जाइए, ठीक है ना। कि जो थैलस होगा, थैलस के पार्श्व स्थिति में जैसे बीजाणु धानियां बनती है, ठीक वैसे ही क्या बनती है, युग्मक धानियां। और युग्मक धानियों के अंदर क्या बनते हैं,
युग्मक, और फिर उन युग्मकों का क्या होता है? संयुग्मन। उसी घटना को क्या कहते हैं? विषेचन। खास बात एक रोगात्मक की है कि एक मादा युग्मक होगा और उसको चारों तरफ से नर युग्मक घेर लेंगे, तब उसमें निषेचन होता है। ठीक है, बस यही एक अंतर है। तो इसमें लिखिए उपशाखाओं के शीर्ष भाग की जो कोशिकाएं हैं, क्या अग्नित पादप किसे कहते हैं? वो पौधा जिसमें गुणसूत्रों की संख्या भारी होती है। युग्मक धानी की जो प्रारंभिक अवस्था होगी है ना, युग्मक धानी प्रारंभिक कोशिका में संसूत्री और संसूत्री विभाजन से क्या बनता है? एक लंबा सा ट्राइकोम या 6 से 12 कोशिकीय तंतु। इसकी संरचना लगभग कैसी होती है? बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी जैसी। लेकिन इसमें बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी में अंतर क्या है? बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी में जो बीजाणु बनेंगे वो कैसे होते हैं? द्विगुणित। और इसमें कैसे है? अगुणित और कैसे? चल
लिया। और फिर इन युग्मकों के आकार में क्या होती है, भिन्नता होती है। एक बड़ा होगा और चल होगा, और कुछ कैसे होंगे, नर युग्मक क्या होते हैं, अधिक सक्रिय, और मादा युग्मक कम सक्रिय। एक मादा युग्मक को बहुत सारे नर युग्मक जब घेर लेते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, पुंजी भवन। भवन मतलब निर्माण होना, पुंजी मतलब पुंज, पुंज मतलब समूह। क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकता है, पुंजी भवन की घटना किस शैवाल में होती है, किस पादप में होती है, तो क्या क्या हो गए, एक्टोकार्पस, ना कि ऑक्टोकार्पस। कहलाएगा वो निषिक्तांड, पूज कोट कहलाएगा। और उसके बाद क्या होंगे, नर युग्मक स्वतंत्र होंगे, तैरने लग जाएंगे, बाद में अलग हो जाएंगे। फिर जो युग्मनज बनेगा वो क्या होगा, विश्राम अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, तुरंत क्या करेगा, अर्धसूत्री नहीं करेगा, क्योंकि अर्धसूत्री भाई जो युग्मन धारियां बनी वो किस पर बनी, अपने पाद पर। तो बनने के बाद अब उन्हें तो युग्मक तो पहले ही है, अब फिर से उन्हें तो क्या करना है, युग्मनज क्या करता है, तुरंत ऐसे लीजिए, युग्मनज और युग्मनज तुरंत समसूत्री विभाजन करते हुए अंकुरित हो जाए।
नया पादप। खुद कैसा था वो? अगुणी। और जो बना वो कैसा है? तो एक्टोकार्पस की कहानी हो गई खत्म। इसके बाद इसका लाइफ साइकिल है वो आप देखो। हेडिंग डालिए एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में जीवन चक्र। इनमें क्या होगा? 2n स्थिति होती है, फिर वो 2n, फिर उसके बाद क्या बनाएगा? n। यानी कि 2n स्थिति में क्या है उसका? कई बार गैमेटोफाइट होता है ना, युग्मक। या आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि हमेशा अगुणी के लिए कभी कभी क्या होता है? एपोगेमी पढ़ोगे। एपोगेमी का मतलब होता है जब अगुणित क्या बनता है? बीजाणु। इसी के अलावा एपोस्पोरी पढ़ोगे जब सेकेंड ईयर में आओगे तो। टेरिडोफाइटा जो आपका पेपर है थर्ड में, एपोस्पोरी में क्या होता है? द्विगुणित प्रकार का युग्मक जनन हो मतलब युग्मकोद्भिद बन जाता है। यानी कि हर बार ऐसा नहीं है कि बीजाणुद्भिद अवस्था में 2n स्थिति हो और युग्मकोद्भिद अवस्था में n स्थिति हो। कई बार कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है वो एक्टोकार्पस सिलिकुलोलस। उसका तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे युग्मकोद्भिद। और युग्मकोद्भिद जो होता है वो खास बात ये कि ये 2n कंडीशन में अगर है, अगर n हुआ तो डायरेक्ट बना देगा, अगर 2n कंडीशन है तो फिर वो क्या करेगा? स्पोरेंजिया बनाएगा, है ना, एक कोष्ठी या बहुकोष्ठी, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या बनेगी? एक कोष्ठी है बीजाणु। मैं मोबाइल बना लूंगा, मैं तो बना लूंगा। यही तो लिखा था। उसके बाद आगे इसमें लिखिए मियोसिस। और मियोसिस के बाद क्या बनेंगे? चल बीजाणु। और चल बीजाणु कैसे होंगे? ये जो चल बीजाणु होंगे वो किसमें बदलेंगे? बीजाणुद्भिद बनाएंगे, अगुणित बीजाणु। और यहाँ जो बीजाणुद्भिद है वो कैसा है? अगुणित। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जनरली बच्चे क्या करते हैं? युग्मकोद्भिद लिखा मिल गया तो n बना दिया,
अवरोधी स्थिति हुई थी, बीजाणु का मिल गया तो विपरीत बना देगा, उल्टा है। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा इसमें, बहुकोष्ठीय युग्मक धानी। और अब वो युग्मक धानी क्या करेगी, नर और मादा युग्मक बनाएगी। और नर और मादा युग्मक में क्या होंगे, संलयन होगा। और संलयन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज। अब ये युग्मनज नया युग्म को ये अंतर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ से चल बीजाणु और चल बीजाणु ने क्या कर दिया, थैलस बना दिया, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें क्या हो जाता है, बहुकोष्ठीय अगर बनेगी तो भी चल बीजाणु बनेगी, और एक कोष्ठीय बनेगी तब भी। देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ बीजाणु धानी है, यहाँ बीजाणु धानी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, युग्मक धानी। तो यहाँ तक की घटना क्या रही, अलैंगिक, और यहाँ से फिर यहाँ तक की घटना क्या हो गई, लैंगिक। तक समझ आया?